बागी बलिया की मिट्टी में जन्मा राजेश श्रीवास्तव स्वामी चक्रपाणी बनने का मतलब एकदम क्लिक करा। वो घड़ी कौन सी थी? मेरी पूज्य माता जी श्रीमती श्याम प्यारी देवी थी, और जब अम्मा के पास हम सोते थे मुझे याद है 4 बजे से वो भजन गाना शुरू कर देती थी। चाहे जितना ही दुख पाओ निज राष्ट्र भक्ति न भुलाओ, यानी चाहे कितना भी जीवन में कष्ट आ जाए तो निज राष्ट्र की भक्ति मत भूलो। ये जो आजकल के लड़के हैं उस तरह के नहीं था। मेरी हवा अध्यात्म की थी, मेरी हवा राष्ट्र की थी। और मेरी डिग्री कॉलेज में तो बाद में आया। मैं जिस विद्यालय में पहले जब LKG UKG में गया पढ़ने, उसका नाम श्री जटहा बाबा आदर्श माध्यमिक विद्यालय था। जटहा बाबा एक बड़े सिद्ध महापुरुष हुए। तो एक ब्रह्मचर्य साधु स्वामी चक्रपाणी के बारे में इंटरनेट आपके 2 बच्चे और बीवी से कैसे भर गया? नहीं हो ये क्या कहानी है? इसके पीछे जड़ में गए कभी आप? क्योंकि आप हुए हैं इसके लिए तो निशाने पे लिए गए। नहीं, वो तो स्वाभाविक। ये दुश्मनों की साजिश है। ये स्टेट मिरर जो है, ये जो आपका चैनल है, पहली बार मैं इतने व्यक्तिगत इंटरव्यू में दे रहा हूँ। लोग बड़े बड़े आश्रम बनाते हैं, मेरे पास तो देखो कुछ नहीं। मैंने आश्रम छोड़े हैं। मैं पटना का पीठाधीश्वर था, मेरा चंचल देव जी का मठ था, हमने आश्रम इसी तरह छोड़ दिया। हमारे 3 आश्रम यहाँ थे दिल्ली में। मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और आप इस वक्त बने हुए हैं स्टेट मिरर हिंदी के खास प्रोग्राम पॉडकास्ट में। पॉडकास्ट में आज खास मेहमान हैं, आप खुद ही देख लीजिएगा, पहचान लेंगे, स्वामी चक्रपाणी महाराज, जिनके बारे में मैं कुछ बताऊंगा सब छोटा होगा, लेकिन उनसे आप जब सब कुछ सुनेंगे, उनकी मुंह जबानी कहानी बेबाक बात, तो आपको कुछ नया जरूर मिलेगा। महाराज जी, 1999 तक का राजेश श्रीवास्तव स्वामी चक्रपाणी महाराज में कब, कैसे, क्यों तब्दील हो गया? ये तो प्रारब्ध होता है, पिछले जन्म का ही कोई प्रारब्ध होगा। और है कि जो भी व्यक्ति आता है तो उसके उसी अनुसार उसके भविष्य तय होते हैं, और स्वयं भी उसी अनुसार जो है वो उधर विमुख होता है। तो यह मेरे बचपन के एक तो बचपन से ही एक आध्यात्मिक और ये संस्कार रहे, और हमारा परिवेश भी परिवार का ऐसा रहा कि माता पिता या परिवार का जो बहुत ही सनातन धर्मी और कट्टर जो है सनातन धर्मी थे। तो इस कारण जो है उसका ये ऐसा रहा कि हमारा ज़्यादा अध्यात्म की तरफ रुचि था। हमारे राष्ट्र सेवा, धर्म सेवा, इसमें हमारी विशेष जो है हमारा रुचि था। और हमने इसीलिए एक ऐसी मन स्थिति बनी कि हमें विवाह शादी नहीं करने हैं, बल्कि हम राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कार्य करने हैं। तो इस तरह से मेरा 1975 में जन्म हुआ। और बलिया उत्तर प्रदेश। हाँ, उत्तर प्रदेश के बलिया, और बागी बलिया उसको कहिए, क्योंकि बागी बलिया उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि देश में जब गुलामी था देश पूरी तरह, और अंग्रेज़ों का राज था, तो देश में सबसे पहले अगर कोई आज़ाद होने वाला था तो 4 साल पहले आज़ाद हुआ बलिया, और उसको इसीलिए बागी बलिया बोलते हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि उसमें जो 1942 के आंदोलन थे, उसमें सबसे अग्रणी भूमिका जो क्रांतिकारियों का था, उन क्रांतिकारियों में एक हमारे दादाजी थे, स्वर्गीय चंद्रिका प्रसाद जी। और उसमें उन्होंने 1942 के आंदोलन में बहुत बड़ा वो किया, और बलिया की 1942 का आंदोलन प्रसिद्ध है। और उसमें जो है अंग्रेज़ों को इतना वो किया गया कि अंग्रेज़ 4 साल पहले, यानी कि 15 अगस्त 1947 को वो हुआ, 4 साल पहले जो है अंग्रेज़ छोड़ करके बलिया भाग गए, और सबसे पहले बलिया जो है पूरे देश में आज़ाद होने वाला हुआ। उसके बाद फिर भारत आ जाए। हाँ, उसके पहले तो हिस्ट्री में है। और उसमें क्रांतिकारी एक कदम वहाँ के बलिया के लोगों ने उठाया। वहाँ की मट्टी में ही अपने आप में एक क्रांति है, वो चाहे धर्म के लिए क्रांति हो, चाहे समाज के लिए क्रांति हो, चाहे अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांति हो। तो जब भी
या राजनीतिक क्रांति हो। देखिए जयप्रकाश नारायण ने हमारे बलिया के ही थे शताब्दी के, और उन्होंने क्रांति किया। चंद्रशेखर जी जो पूर्व प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, और एक ऐसे व्यक्तित्व थे, उन्होंने पूरे जीवन कोई दूसरा पद नहीं लिया, सीधे प्रधानमंत्री बने तो सीधे प्रधानमंत्री थे। हाँ, और उनका जब बने तो ऐसा हुआ कि 4 महीना बनाम 40 साल, यानी 40 साल से सरकारें बनती थी, लेकिन वो 4 महीने में इतने काम किया। तो बलिया की वो हमें गर्व है कि हम बलिया में जन्म लिए, और हमारे लिए महर्षि भृगु की तपोभूमि है, महर्षि दरदर की तपोभूमि है, ददरी मेला वहाँ पे लगता है। तो उस ऐसी एक हमारी सांस्कृतिक विरासत ऐसी जहाँ पे जन्म हुआ कि वहाँ के लोग भी बहुत माने भोले भाले होते हैं। वो जो भी आपको जैसे आजकल चलता है ना लिप सर्विस करना, वो लिप सर्विस नहीं करेंगे, आपको सिर्फ बातों से नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन जब आपकी आवश्यकता पड़ेगा, यानी कि प्रेम की अभिव्यक्ति वहाँ पे करने नहीं आता, लेकिन जब आपकी आवश्यकता पड़ जाएगा तो अपनी जान भी देने से पीछे नहीं हटते। तो ये बलिया की मिट्टी की एक खुशबू, उत्तर प्रदेश का बलिया। तो हमारी बड़ा हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमें हमारा जन्म बलिया के उस माटी में दादाजी चंद्रिका प्रसाद के ख़ानदान में हुआ, और उनके हमारे पिताजी का नाम बनारसी लाल था, और इकलौते वो पुत्र थे। हम लोग तो 2 भाई थे और 4 बड़ी बहनें थी। और आपका क्या नंबर भाई बहनों में? मैं सबसे छोटा था। मैं 4 बड़ी बहनें और 2 भाइयों में सबसे छोटा था। बड़ी बहन का नाम बिमला श्रीवास्तव था, जो अभी भी है, और बहुत सीधी सादी है। दूसरी गीता श्रीवास्तव था, वो भी ग्रामीण परिवेश में उनके विवाह हुआ, वो भी बहुत ही सीधी है। तीसरी आरती श्रीवास्तव, वो मेरठ में है, और चौथी जो है एक मधु श्रीवास्तव। तो ये 4 बड़ी बहनें थी, और एक भाई मेरे जो हैं, जो विनय श्रीवास्तव है, तो और सब में राजेश श्रीवास्तव था। तो राजेश श्रीवास्तव था, लेकिन मेरे साथ तो मुझे तो गर्व होता है कि हम बलिया में जन्म लिए, फिर चलो कायस परिवार, लेकिन वहाँ पे ऐसा होता कि सब मिश्रण हुआ, मैंने सभी प्रकार के लोग एक साथ रहा करते थे। स्वामी जी, बागी बलिया की मिट्टी में जन्मा राजेश श्रीवास्तव स्वामी चक्रपाणी बनने का कब मतलब एकदम क्लिक करा, वो घड़ी कौन सी थी? मैं सुनना चाहता हूँ, और स्टेट में हिंदी के जो पॉडकास्ट में जो सुन रहे हैं वो सब। मेरी पूज्य माता जी श्रीमती श्याम प्यारी देवी थी, स्वर्गीय श्याम प्यारी देवी, और पिताजी बनारसी लाल थे। पिताजी हनुमान जी के भक्त थे, माता जी भगवान शिव की उपासक थी, और हम अम्मा के, मुझे याद है अम्मा हम कहते थे, अम्मा का हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के जब छोटे ही थे तो बालेश्वर मंदिर, भृगु मंदिर, ये सब जाते थे। और जब अम्मा के पास हम सोते थे, मुझे याद है, तो वो 4 बजे उठ करके 4 बजे से वो भजन गाना शुरू कर देती थी, और भजन तो धार्मिक भी होते थे, राष्ट्रवादी। मुझे आज भी एक गाना है कि वो गाती थी, चाहे जितना ही दुख पाओ निज राष्ट्र भक्ति न भुलाओ, यानी चाहे कितना भी जीवन में कष्ट आ जाए तो निज राष्ट्र की भक्ति मत भूलो। मतलब राजेश श्रीवास्तव को 19 साल के स्वामी चक्रपाणी में बदलने में सबसे बड़ा माँ का हाथ रहा, घर के परिवेश का हाथ रहा। माँ तो हर व्यक्ति के जीवन के सबसे पहली गुरु होती है। विशेषकर आपने तो उसको हाँ, मतलब अडॉप्ट कर लिया, हाँ, एकदम ले लिया। हाँ, तो वो चीज़ें धीरे धीरे, और पूर्व पिछले जन्म के जो थे ही पिछले जन्म में हम तो कई लोगों के पिछले जन्म में पास्ट लाइफ थेरेपी भी कराते थे ना, और कराते, तो उसमें हम पीछे जन्म में जाके हमने जो देखा कि आध्यात्मिक की जीवन हमारी हमेशा से रही। हमेशा से मैं ये अध्यात्म सनातन में हमारा विशेष रुचि था, और मैं कार्य हमने किया, तो जो कार्य बाकी रहे उसको पूरा करने के लिए जन्म हमें लगा कि हुआ। उसके बाद जो है हमारी यात्रा शुरू हुई, तो वहाँ पे बलिया में ही शिक्षा दीक्षा हुआ। वहाँ पे शिक्षा दीक्षा आपने जब बीच में लाए हैं, तो बलिया टाउन डिग्री कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया। जब ग्रेजुएशन कर रहा होता है कोई लड़का या लड़की, वो बड़ी अच्छी, खूबसूरत और ख़तरनाक उम्र होती है, सपने होते हैं, और हवा में होते हैं वो सपने, धरातल पे नहीं। तो राजेश श्रीवास्तव क्या सपने देखा करते थे ग्रेजुएशन करते समय? नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं भी हवा में था, लेकिन हवा मेरी ये जो आजकल के लड़के हैं उस तरह की नहीं था। मेरी हवा अध्यात्म की थी, मेरी हवा राष्ट्र की थी,
और मेरी डिग्री कॉलेज में तो बाद में आया। मैं जिस विद्यालय में पहले जब LKG UKG में गया पढ़ने, उसका नाम श्री जटहा बाबा आदर्श माध्यमिक विद्यालय था। जटहा बाबा एक बड़े सिद्ध महापुरुष हुए और उन्हीं के नाम से वो जटहा बाबा विद्यालय था। तो उसमें एक श्री प्रकाश जी अध्यापक थे, प्रिंसिपल, उन्होंने स्थापना किया था। बहुत अच्छे व्यक्ति थे और उनका उद्देश्य था, चूँकि हमारा बनकटा मोहल्ला जहाँ जन्म हुआ था, बन काट के बना था, ऐसा माना जाता। तो श्री प्रकाश जी उन्होंने जो है उस विद्यालय का शुरू किया और उसमें जो है सभी बच्चों को शिक्षा देने का, शिक्षा और संस्कार देने का काम करते थे। और इस तरह वहाँ से यानी विद्यालय भी इतने, उसमें जो अध्यापक थे, वो जो प्रिंसिपल से जो वहाँ बच्चों को देख रेख करने, उनमें भी अंदर ऐसा था कि वो राष्ट्रवाद की भावना और हमेशा ये चाहते थे कि हमारे जो भी बच्चे जाए वो देश के लिए कुछ काम करें। मुझे याद भी वहाँ हर वर्ग के बच्चे, वहाँ तो जाति मात्र कुछ था ही नहीं, अनेक वो में आए हैं और सबको वहाँ के जो विद्यालय के जो अध्यापक हैं, जो प्रिंसिपल है, सबको धर्म और राष्ट्र के बारे में वो करते हैं शिक्षा के साथ। स्वामी चक्रपाणी महाराज के बारे में ये भी है कि आप महाराज हैं, चोला आपका महाराज का है, स्वामी का है, सन्यासी का है, साधु का है, लेकिन आप शादीशुदा हैं और आपके 2 बच्चे हैं। हाँ, इंटरनेट पे मैंने देखा है उसमें कि वो उनको पता नहीं, इंटरनेट तो सब कचड़े पड़े हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अविवाहित और ब्रह्मचर्य साधु हूँ, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला। तो एक ब्रह्मचर्य साधु स्वामी चक्रपाणी के बारे में इंटरनेट आपके 2 बच्चे और बीवी से कैसे भर गया? नहीं, वो ये क्या कहानी, इसके पीछे जड़ में गए कभी आप? क्योंकि आप हुए हैं इसके लिए तो निशाने पे लिए गए। नहीं, वो तो स्वाभाविक। ये दुश्मनों की साजिश है? नहीं, दुश्मन क्या, वो अज्ञान। तो शुभचिंतक एक ब्रह्मचारी के बारे में। हाँ, मैं बता रहा हूँ। एक्चुअल क्या हुआ कि मैं एक सीरियल में गया था। सीरियल में? हाँ, वो सीरियल लॉकअप, जो कंगना रनावत अब तो सांसद है, उन्होंने किया और एकता कपूर जी ने। तो पहले भी हमें बहुत ऑफर आते थे कि आप यहाँ पे आए स्वामी जी कुछ, तो उन्होंने कहा, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं 1 हफ्ते के लिए बोला कि मैं 1 हफ्ते के लिए आऊँगा। तो जब उसमें गया तो एक तरह से सेलिब्रिटी हो गया, अभी तो धर्मगुरु था, एक सेलिब्रिटी टाइप का। तो लोग सर्च करने लगे। अच्छा, मैं क्या है कि इंटरनेट पे, वेबसाइट पे मैं अपना कुछ डाला नहीं हूँ, बस जो आता है मीडिया, ऐसे मीडिया के थ्रू पढ़ता रहता है, मैंने कुछ बनाया नहीं है और उस पर मेरा कोई अभी रुचि भी नहीं है। तो उसमें क्या हुआ कि अब चूंकि मैं तो सीधे चला गया हूँ घर में, अब वो तो अंदर चला गया। अब वो पूछे किससे कि हमारे कितने भाई हैं, किसी ने तो लिखा कि ये 4 भाई है, किसी ने लिखा कोई कि ये अकेला होता वो है, ये बनारस के हैं, किसी ने कहा ये तो इलाहाबाद के हैं, किसी ने कहा है तो ये खिचड़ी क्यों पक गई? इसलिए कि उनको पता नहीं है। अब आप तो हमारे सामने आकर के बैठे, जो भी है तो प्रमाणिक है ना। तो हमने जैसे अपने आप विद्यालय के जो अध्यापक हैं, तो उस तक का नाम आप श्री प्रकाश जी हैं या सिलोचन जी हैं। सिलोचन जी एक हमारे अध्यापक थे, वो बहुत धार्मिक आध्यात्मिक थे, बच्चों को संस्कार देते थे। तो ये सब चीज़ें तो आप से हमारी बात हो रही है तो मैं बता रहा हूँ। नहीं तो स्वामी जी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि पहली बार स्टेट मिरर हिंदी और संजीव चौहान ने आपसे ये सवाल पूछा है खुल के और आप बता रहे हैं? देखो, पहले किसी ने पूछने की कोशिश ही नहीं करी और चलाए रहे इंटरनेट पे। हाँ, कि गुरुजी शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता हाँ हैं। तो डालते, मैं देखता, मेरे कोई बता रहा, मुझे भी हंसी आती थी, उन्हें कोई बात नहीं, डालने दो। देखो ऐसा है, संजीव चौहान जो हमारे साथ बैठे हैं बहुत अनुभवी है। आप ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने पूरे जीवन में भर जो है बेहतरीन पत्रकारिता किया, सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया और कभी अपने गाड़ी में प्रेस तक भी नहीं लिखा। हाँ गुरुजी, प्रेस क्या मतलब क्या है? आप पत्रकार हैं तो ठीक है, प्रेस क्यों? जबकि आप अधिकतर देखेंगे छोटे मोटे किसी पत्रकार से वो करके आई कार्ड लेते हैं, अब गाड़ियों पे लिख देते हैं, क्योंकि उसको दिखाना होता है कि हम देखो हमारी गाड़ी की स्पेशल एक व्यवस्था मिले। लेकिन आपने सादगी से, उसी प्रकार से जीवन मेरा भी है। मैं कभी किसी को सफाई देने नहीं जाता, तुम क्या सोच रहे हो तुम जानो। हमें अपनी जीवन की शांति अपने हमारी सोच से मिलेगी और हमारी सोच जो हमारे संस्कार मिले हैं कि सादा जीवन उच्च विचार रखो, और बाकी कोई क्या करता है और सोशल मीडिया का ज़माना है, क्या बोलता है, आगे बढ़ते रहो। तो गुरुजी, ये जो आप विवाहित हैं, आपके पत्नी हैं, बच्चे हैं, ये बात कंगना रनौत और जो लॉकअप सीरियल था, लॉकअप सीरियल, एकता कपूर, उससे जुड़ी हुई थी, आप बता रहे हैं, वहां से ये रायता फैलना शुरू हुआ क्या? तो पत्रकार अनेक प्रकार के होते हैं, तो वो हमारे बारे में जानने के लिए, और उनको आध्यात्मिक जानने, उनको मसाले वाली चीज़ें डालने हैं, तो वो किए।
तो हमारे जैसे 2 भाई, तो एक भाई हमारे विवाह किए हैं और बड़े भाई उनका एक बच्चा भी है, एक बच्ची भी है, एक वसु श्रीवास्तव बचवा का नाम है और एक अनन्या श्रीवास्तव है। तो हमारे तो सब बच्चे हैं, हमारे तो सभी, जब हमने विवाह नहीं किए तो सभी हमें बच्चे ही नज़र आते हैं। हमने तो कितने विद्यालय हैं जिस बच्चों, मैं विद्यालय को मैं खुद अपनी तरफ से सहयोग देता हूँ बच्चों को किसी तो प्रकार गुरु जी, जब आप संन्यास में आ गए, हाँ। स्वामी बनने के पद चिन्हों पे बढ़ गए रास्ते पे, घर में कोहराम नहीं बचा कि मेरा एक होनहार लड़का इतना स्वीट हार्ट, इतना स्मार्ट, लंबा चौड़ा साधु बन जा रहा है? किसकी क्या प्रतिक्रिया देखिए, थी? ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात रही है कि हमारे घर में, चाहे हमारे बड़ी बहनों की तो शादी पहले ही हो गई, हाँ, और बड़ी बहनें हमारी जो शादी हो गई वो भी हमें मानती थी बहुत, और हमारे भाई जो थे वो भी, और माता पिता भी इतने, एक तरह से कह सकते हो वो हमारे बारे में इतने कूल थे कूल जो आजकल के शब्द आ रहे हैं, कि वो सोचते थे कि जो निर्णय लेंगे सही लेंगे। सन यानी 1999 की राजेश श्रीवास्तव ने जब और कब, किससे सबसे पहले कहा कि मैं संन्यास मार्ग पे जा रहा हूं? 99 तो आप ये समझिए कि राजेश श्रीवास्तव का वो अंतिम समय था, साधु हाँ, बस की सीढ़ी हाँ, चढ़ने नाम का। से। और राजेश श्रीवास्तव क्या, उसके पहले तो हम भारतीय भी लिखते थे कि हम भारतीय, एक हम लोग का ग्रुप था कि भारतीय हम लोग हैं, लेकिन वो राष्ट्रवादी। किया तो कोई ना कोई रही होगी। हाँ। झटका धक्का, अरे तो- लड़का चला निकल गया यहाँ से। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ कि जितने लोग वो थे हमारे जैसे वो परिवार में, तो उसके पहले से हम संतों के साथ रहना, घूमना, भ्रमण करना, तो एक वो बन जाती है ना मानसिकता कि ये तो बस उतर ही जा रहा है। अच्छा, मेरा बचपन में कोई अगर विवाह के लिए कहता था कि तो परिवार बसाएंगे, ये विवाह करना, जैसे माता पिता कोई भी है चिंता करता है कि नौकरी हो जाए और बड़े के शादी, इसकी भी शादी करेंगे। अच्छा, मैं संजोग से ऐसा था कि भगवान ने ऐसा किया था कि मैं ठीक था, मैंने देखने में नहीं, देखने में अच्छा लगता था, तो स्वाभाविक है जो अच्छा है बच्चा बच्ची कोई लगेगा तो एक माँ बाप की ही है या किसी का। तो लेकिन मुझे रुलाई आती थी क्योंकि मुझे आप रोने लगते थे? हाँ, मुझे स्वाभाविक है कि अरे ये क्या मुझे फंसाने के, मुझे तो शादी का समाज रिश्ता आया, हाँ, राजेश श्रीवास्तव के नहीं, पास। रास्ता तो बात की बात है, कोई बात भी करे तो मुझे दुख होता था कि बात क्यों कर रहे हैं, मुझे अजीब सा खराब सा फील होता था कि मैं तो कर ही नहीं सकता, मेरे लिए तो ये सब चीज़ें बना ही नहीं है। मतलब कुछ सोची समझी राजनीति रणनीति के तहत नहीं आ पाए, चलते नहीं, रहे, नहीं, नहीं, परमात्मा वो ने एकदम तय किया नेचुरल। था। आज मैं देखो, आप कह रहे हैं कि जी आप बड़े सुंदर हैं, तो उसका कारण ये है कि आज 50 वर्ष हम हो गए और लेकिन हमें सिकन नहीं होती। हमने जो भी निर्णय लिए अपने जीवन में वो अपने आत्मा की आवाज़ से लिए, हमने परमात्मा को एक साक्षी मान करके कार्य करता है, और इस यही कारण है कि मेरी प्रसन्नता का कारण यही है। और हर व्यक्ति को अपने करना चाहिए, आत्मा की आवाज़ सुन करके कार्य करना चाहिए। स्वामी जी, आपकी उम्र 50 साल करीब हो गई है। स्वामी चक्रपाणी महाराज को होश संभालने से लेके और स्टेट मिरर हिंदी में संजीव चौहान के सामने बैठकर पॉडकास्ट रिकॉर्ड कराने तक कोई एक गलती ऐसी है जो जीवन भर सालेगी और अफसोस होता है कि काश हम उस गलती से बच सकते थे? देखिए तो आप हाँ, इंसान पहले हैं फिर स्वामी बने। देखिए स्टेट मिरर जो है ये जो आपका चैनल है, पहली बार मैं इतने व्यक्तिगत इंटरव्यू में दे रहा हूँ संजीव जी, और ये पूरा श्रेय आपको जाता है। और स्टेट मिरर की आपकी एक तो आपका भी ऑरा ऐसा है, आपका एक ऐसा प्रभाव है कि आप बुलवार हैं, नहीं तो हम व्यक्तिगत रूप से कभी अब मेरे ऊपर चर्चा नहीं, हाँ, चर्चा कभी नहीं हुई, हमेशा मुद्दों पे, राष्ट्र पे, धर्म पे। अब हम आपको धन्यवाद देंगे, हाँ, वो ठीक है कि पहली बार कोई इस तरह वो में आया है। देखिए मेरी तो सभी वो हुई है, बस एक चीज़ मेरे को बिल्कुल वो थोड़ा सा लगता है क्योंकि घर में छोड़ के चल दिया। आप ज़रा सोचिए कि 99 में निकल गया, उसके पहले से ही हम जाते रहते थे लेकिन पूरा नहीं छोड़े थे। तो हम जब पूरी तरह छोड़ने लगे तो हमारे माता जी थी, तो उन्होंने, हमने कहा कि अब मैं जा रहा हूँ हमेशा के लिए, क्योंकि पूज्य माधवाश्रम जी महाराज से शंकराचार्य जी, उनसे भी मेरे बड़े अच्छे संबंध थे, और यहाँ पूर्व दिनेश चंद त्यागी जी अध्यक्ष थे, उनसे भी हमारे। तो हम हुआ कि राष्ट्र, तो हम पूरे देश का भ्रमण काफ़ी मैं उस समय तक कर चुका था, यानी पढ़ने के दौरान ही मैं करता था। आज संघ से भी मेरी जुड़ाव रही, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। हाँ, मैं बजरंग दल में भी था, वो बीएचपी में भी था, और ट्रेनिंग किया विश्व था। हिंदू परिषद। हाँ, उसका मैं 92 में सबसे पहला जो प्रशिक्षण कार्य सेवक में हुआ, तो उसका संगठन मंत्रियों का प्रशिक्षण उसमें होता था, तो मैं सबसे कम उम्र का उसमें प्रशिक्षण दिया था, और मैं संगठन मंत्री भी हमें वो बनाया गया था। तो लेकिन हमारा
धर्म की तरह विशेष था कि नहीं संगठन से ज़्यादा हमें, तो मैं वो किया। लेकिन हमने उस दौरान माता पिता चाहे जो भी, और माता पिता हमारे खुश थे कि लड़का राष्ट्र के लिए कर रहा है जो भी, तो इसलिए अब वो भी दबाव नहीं डालते थे। तो उसके बाद घर जब छोड़ दिया 99, तो काफ़ी समय तक मैं वो हुआ। जब 2006 में मैं यहाँ पे हिंदू महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया, सीधे पहले कार्यकारी अध्यक्ष था और राष्ट्रीय, और मैं कार्य करता रहा। मैं, आपको आश्चर्य होगा, चंबलों तक में मैं गया, कहाँ कहाँ गया, हाँ, और वहाँ बागियों से, हाँ, बागियों से मिल के गोरक्षा के लिए करते थे, गोरक्षा करो। कितने लोगों को मैं कहता था आप चंबल में उन बागियों के पास गए जो जिनसे पुलिस पीएससी 3-3 4-4 स्टेट की पुलिस हारी बैठी थी, उनके पास चले गए? अब तो हमें राष्ट्र के कार्य करने थे, तो हम सबसे जनसंपर्क, शंकराचार्य जी के साथ हम सर्वदलीय गोरक्षा महाअभियान समिति में थे, और हम थे, स्वामी जनार्दन देव जी थे, एक अवधूत रामायणी थे। तो चंबल घाटी के उन बागियों से उस जंगल में बियाबान में मिलने में आपको कोई खतरा नहीं लगा कभी? नहीं, खतरा नहीं। हम लोग गए संजय नगर, वो है ना मिंडू मुरैना, फिर वहाँ से मलखान सिंह का आपने नाम सुना भी है भी, पूर्व 10वीं सरगना, हाँ 10वीं, चंबल उनसे घाटी भी के मिले, मूंछों वाले। हाँ मूंछों वाले, बहुत अच्छे व्यक्ति, बहुत। मलखान दद्दा, वो दद्दा बोलते हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति। मुझे याद है कि मैं शायद 2003 या 4 में मैं मिला था, और हम लोग तीनों संत गए थे कि भाई चला जाए, संपर्क किया जाए। तो मलखान दद्दा तो सरेंडर करके आ चुके थे? हाँ, आ चुके थे, और उनके माध्यम से सब बात होती थी, मिलते रहे, हाँ, देश की सेवा करना। हाँ, तो हमारा सवाल कुछ और तो था। हाँ, मैं बता रहा हूँ। तो अब क्या हुआ, आप जो कह रहे हैं कि अभी क्या ऐसा चीज़ें हैं जो खल रहा, तो मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे आज ऐसा लगता है, चूँकि माता जी का हमारी देहांत 2009 में हो गया, 6 में तो पिताजी का हो गया, तो मुझे एक चीज़ लगता है कि हमें लगता है कि माता जी का बड़ा मुझे खलता है कि काश माँ होती तो और सेवा में कर सकता है। तो ये थोड़ी सी मुझे मैंने होता है ना कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं ना ही, तो उसी तरह से मुझे माता जी की याद आती है। चक्रपाणी जी, आपने माँ का जिक्र छेड़ा, गर्भ में रहता है बच्चा 7-8-9 महीने, लेकिन पिता हमेशा बच्चे के जन्म के बाद उसकी छतरी सा रहता है। किसी संतान की परवरिश में, उसके भविष्य को तैयार करने में, मजबूत रास्ता बनाने में पिता की भी भूमिका पे कुछ बोलेंगे? देखिए, पिता तो अपने आप में आकाश के रूप में, छतरी के रूप में आपको सब कुछ देता है, इसमें कोई दो राय नहीं। माँ पालती है, माँ के सबसे नज़दीक बच्चे रहते हैं। और हमारे पिताजी का एक स्वभाव था, पिताजी हमारे बड़े सीधे थे, कभी हम लोगों पे डांटा नहीं ज़्यादा, और बहुत सीधे थे। और मुझे पिताजी का एक बात याद है, जब हम 2002-3 में एक बार जब घर छोड़ने के बहुत साल के बाद मैं गया बलिया, तो पिताजी ने हमसे एक साफ बात कही थी कि आप तो तुम तो चले गए छोड़ करके, लेकिन एक काम करना, इसी तरह राष्ट्र की सेवा करते रहना। अब जो है, हाँ पीछे, हाँ अब कभी पीछे मत घूमना। अगर पीछे मत घूमना ये पिता ने कहा, हाँ, मैं आपको ले जाता हूँ। जिस दिन घर छोड़ा, हताश निराश मत होना, पीछे मत होना, मुझे उम्मीद है आप कुछ करके ही मानोगे। तो उनको जो है ना, ये हमें वो थी, और बचपन से कहा करते थे कि और लोग भी जो हमारे जो उनसे कि आप तो एकदम विवेकानंद लगते हो, इस तरह की वो देखते थे। ये सच है, तो आप नहीं कहेंगे, लेकिन आप तो नहीं, खैर वो तो महापुरुष है, प्रतिमूर्ति हाँ, मैं तो महसूस होते हैं फिजिकली इस मायावी दुनिया में। हाँ, वो देखने में, और स्वामी विवेकानंद जी का तो महान व्यक्ति, आपका परिधान भी उसी तरीके का है, स्वामी जी की तरह। मैं जानना चाह रहा था कि जब आप घर से निकले, आपने पीछे पलट के उस दिन देखा, क्या टाइम था, क्या वक्त था, कौन कौन आपको विदा कर रहा था, वो जरा सा एक बार सुना। नहीं, आप देखिए, निकलने के पहले बहुत प्रक्रियाएं होती हैं, कहीं भी आप कुछ भी करोगे तो, हाँ वही मैं बता रहा हूँ। तो उसके पहले संजीव जी क्या है, उसके पहले से मैं घरों से निकलना शुरू हो गया था। ये नहीं कि एक अचानक मैंने छोड़ दिया, पहले धीरे धीरे हमें लगता बचपन से ही मैं थोड़ा सा वो था, तो घाटों से हमारा ज़्यादा संपर्क था, और हम पढ़ने के साथ घाटों पे रहना, ये करना, और हमारी विचार उधर जिधर खिंचाव होता था, नदियों के पास रहना, नदियों भ्रमण करना, कंडा घाट जाना। हमारे याद है बड़हलगंज में जाया करता, तो वहाँ स्वामी जी थे, और हमारे उस समय काफ़ी शिष्य हुआ करते थे, और हम तो जैसे मान लीजिए 15-16 साल के हैं, और हमारे शिष्य जो है 60 साल के हैं, 70 साल के। तो एक तो हमारे साथ वो इतने अनुशासित रहते थे, क्योंकि हम एक चक्र क्रिया भी करते थे, जैसे किसी को परेशानी हो तो मंत्र के द्वारा उसको ठीक करना, तो इस नाते वो गुरु शिष्य का संबंध होता था।
तो हम हमारे साथ ऐसे थे कि बचपन में भी हमें ऐसा महसूस होता था कि जो साथ में है, एक हम टीम बना के चला कर 3-3 4-4 हमारे जैसे साथ में जो रहते सब हमसे उम्र थे, 3 गुना 4 गुना। कई जगह तो ऐसा होता था कि हम लोग जा रहे हैं कहीं किसी आश्रम पे और बीच में कहीं हम लोग को करते तो वो समझते थे, जैसे ढाबे पे रुकते थे तो वो लोग समझते थे कि ये बच्चे हैं इनके जबकि वो हमारे शिष्य होते थे। तो अजीब सा वो था। हम जब स्कूल में भी पढ़ते थे तो बच्चे का जो वो होता है नॉर्मली हमें विशेष उनके अंदर मैं बहुत ही अपनत्वता देता था। जैसे कंपटीशन सा होता है ना बच्चों में, या उस तरह से हमारा होता ही नहीं था कि कंपटीशन हम इनसे करें। मुझे लगता था ये तो छात्र है। आप ये कहना चाहते हैं कि आप पहले मन से सन्यासी बने, हाँ, और फिर तन से। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सही आपने संजीव जी शब्द प्रयोग किया। तो ये बचपन से ही मेरा वो था। मैं कभी किसी को अपने स्वार्थ में कि इसको दबा दो, इसको वो करो, ये बचपन से ही मेरे अंदर नहीं था। और आज तक मैं बता रहा हूँ किसी कभी से जीवन में ईर्ष्या मेरी की हुई नहीं किसी से। मैं साधु समाज में भी लोग बड़े बड़े आश्रम बनाते हैं, मेरे पास तो देखो कुछ नहीं। मैंने आश्रम छोड़े हैं। मैं पटना का पीठाधीश्वर था, मेरा चंचल देव जी का मठ था, हमने आश्रम इसी तरह छोड़ दिया। हमारे 3 आश्रम यहाँ थे दिल्ली में। आश्रमों के लिए तो लट चल रहे हैं। ना मैं नहीं तो आश्रम को प्रणाम कर देता हूँ, भाई आप लोग संभालो इसको, मैं नहीं देख सकता। तो ऐसा क्या लगा कि आश्रम से आपने हाथ जोड़ लिए? नहीं, हाँ, ये मठाधीशी तो पाने के लिए क्या क्या नहीं हो रहा भाई। देखा कि इतने बड़े ज्यादा संपत्ति, जमीन है, भू है, हमारा तो समय इसी में एक बनाने में लग जाएगा भाई। हमें तो राष्ट्र के लिए काम करना है, आप समझिए बात को। फिर आप देखिए, ये तो हिंदू महासभा तो एक विरासत है महापुरुषों का। मैं 30वां राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और आप देखिए उसके पहले माधवाश्रम जी के साथ था, वो हमको बहुत मानते थे। पूज्य शंकराचार्य जी महाराज वो ब्रह्मलीन हो गए, तो उनके साथ रह करके देश सेवा किया, गोरक्षा का काम किया, राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा का काम किया। वो बहुत प्रभावित होते थे, अकेले में बोलते थे, हाथ पकड़ के गले ऐसे लगा लेते थे कि काश पहले मिल गए होते 10 साल। चूँकि वो हमसे उम्र में ज़्यादा थे, हम उस समय 24 साल थे। और हम लोग बैठ के आध्यात्मिक चर्चाएं होती थी, मैंने जो बातें वो किसी से नहीं कर सकते, तो हमारे साथ वार्ता होती थी। बात चक्रपाणी जी गले नहीं उतर रही है, बार बार मुझे उकसा रही है। हाँ। कि आज मठ हो, चाहे सिंहासन, चाहे कोई गद्दी, साधु सन्यासियों में मारकाट तो अंदर सब जगह मची है। हाँ। आप उस मारकाट से क्या डर के पीछे हट गए, या आपने सोचा कि नहीं, शांति से सन्यासी जीवन जो लिया है वो नहीं, डरता तो मैं नहीं हूँ कभी। डर तो मेरे से डरता है जब बात आ जाती है। तो मैं उसमें, मेरी रुचि नहीं है। जिसमें रुचि नहीं है उसको मैं नहीं करता। कलयुग है। हाँ, नहीं, मार्केट में सब पैसा कमाने में लगे हैं। हाँ, पैसे तो स्वामी जी को मैं क्या मानूं जो पैसे से दूर भागते हैं? मुझे पैसे में बिल्कुल रुचि नहीं। साधन है और उतने हो जाते हैं हमारे। देखो मैं शिष्य भी बहुत कम बनाता हूँ, बहुत कम, 2 4 10 शिष्य नहीं, हम सैनिक बनाते हैं। हम तो संगठन। तो खाने कमाने का क्या जरिया है? तो दलाली आप नहीं करते, गैंग आप नहीं बना रखे? बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से पैसा आता है? नहीं, वो अब आ जाता है उतना, तो कोई व्यवस्था हो जाती है, उतना आपकी व्यवस्था हो जाती है। परमात्मा, ये तो समस्या तब आती है जब लोग ज़्यादा इकट्ठा करने लगते हैं, वो 7 पुस्तों के लिए तैयार करने लगते हैं। हमें तो अपने लिए ये शरीर है मट्टी का। एक तरफ आप, हाँ, जिन्होंने मठाधीशी छोड़ दी, नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ पूर्व फिल्म स्टार ममता कुलकर्णी, उन्होंने मठाधीशी लेने के लिए खून खराबे करवा दिए, मठों में जंग करा दिया आपस में। देखिए ऐसा है, अब हमें जहाँ तक लगता है ममता कुलकर्णी जी तो बेचारी महिला हैं, अभिनेत्री रही हैं। खून खराबा उसने क्या किया? मीडिया भी देखिए कम जिम्मेदार नहीं है। तिल का ताड़ बनाने में संजीव जी मीडिया 1 नंबर की है। वो जो सही महात्मा है उनको तो दिखाएगी नहीं। ममता बनर्जी अगर अध्यात्म में जा रही है, या कोई भी जा रहा है, देखो गलत से सही सब कोई आ सकता है। गुरुजी, वो बेचारी कैसे हो सकती है जो शख्स 20 साल अबू सलेम जैसे इंटरनेशनल मोस्ट वांटेड भारत के उसके संग रही हो? नहीं, वो तो और जग जाहिर है। देखिए ऐसा तो वो बेचारी, हमारे देखिए साधु क्षेत्र है, अध्यात्म क्षेत्र है, वहाँ पे पुलिस और चोर दोनों कोई भी आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे आत्म उत्थान की बात होता है। उससे ये पहचान नहीं होता कि तुम पुलिस होगी क्या। हाँ, तुम्हारी कर्मों का हिसाब भगवान चित्रगुप्त महाराज देंगे। चित्रगुप्त, देखिए हमारे यहाँ चित्रगुप्त जी को दायित्व दिया है ब्रह्मा जी ने कि हर व्यक्ति का जो कर्म है उसको लिखो, जो सोच रहा है मनसा वाचा कर्मा वो भी लिखो, और इसको सजा तुम्हें देना है, तो वो तो सजा मिलेगा ही। वो उसका आपने ऐसी छेड़ी है। नहीं, आपने छेड़ा है। अच्छा, मैंने कि मठाधीशी छोड़ देना, बार बार मैं वहीं ला रहा हूँ आपको। मठाधीशी और मठ छोड़ना, जहाँ अरबों रुपए का हिसाब किताब होता है, करोड़ों का नहीं,
उसको आपने छोड़ दिया और उसी के लिए लोग मरते हैं पाने के लिए। संजीव जी, आपने भी छोड़ा। कितने पत्रकार 5,000 रुपया कमाने वाले 500 करोड़ के मालिक हैं, और आपने एक फक्कड़ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज इतने पुराने पत्रकार हो गए। तो सवाल है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी क्वालिटी है। उसी तरह साधुओं में, साधुओं मैं के तो लिए डरपोक था कि मैं तो डरता हूं नहीं, कि डरते पैसा नहीं है। आएगा तो डसेगा। अरे आप डरते नहीं है, बिल्कुल नहीं डरते, आप भी नहीं डर रहे। मूल विषय क्या है मैं आपको बता रहा हूं। अगर साधु के पास, साधु के व्यक्तिगत नाम से बता रहा हूं, बहुत पैसा है तो शर्म की बात होती है, और उसके पास अगर सिर्फ होनी चाहिए तो आशीर्वाद देने की क्षमता होनी चाहिए, और क्रोध आए तो श्राप देने की क्षमता होनी चाहिए। मेरा मानना है, अगर मन खुश हो तो आशीर्वाद किसी को दे दो, अगर कोई आपको मन दुखी कर रहा है या समाज या राष्ट्र हित में काम नहीं कर रहा है या ऐसी चोट पहुंचा रहा है, उसको श्राप दो, और दूसरा कुछ नहीं होनी चाहिए। श्राप और आशीर्वाद देने की क्षमता साधु में होनी चाहिए। और दूसरी, धन अपने पास होना, यह तो शर्म क्यों, अरे शिष्यों के पास हो। हम क्यों करोड़पति बनने के लिए थोड़े साधु बने? करोड़पति तो हम अब भक्तों को बनाएंगे। अब आप करोड़पति बनेंगे, उसका प्रयोग हम राष्ट्र के लिए कराएंगे। हमने जमीन हमारे पास नहीं है, हमारे पास एक संपत्ति हमारे साथ, हमें लगता है एक बचा हुआ, वो भी जल्दी हम बेचेंगे। तो मेरे अपने नाम से गाड़ी तक नहीं है, एक गाड़ी लिया गया तो हमने अपनी राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर इंदिरा जी के नाम से लिया। तो हमने कहा नहीं, मैं अपने नाम से नहीं लूंगा, अगर मर जाऊं तो तुरंत तुम लोग उपयोग करो। सवाल ये तो साधन है ना, शरीर से लेकर के ये सब साधन, साध्य नहीं है। इसको हमें समझने। आज जो लोग पैसे के लिए बाबा बनने लग रहे हैं, जो लोग पैसे के लिए, वो तो समाज उसको भी समझ रहा है। आज तो बनाया जाता है, माँ बाप बच्चों को तैयार कर रहे हैं कि ताकि प्रवचन दे, वो करो। ये तो देख के आश्चर्य हो रहा है। आप वो छोटे अरोरा साहब के बारे में बात तो नहीं कर रहे हैं? कोई भी हो, तो आप देखो कितनी गलत बात है, आप क्या डाल रहे हो। देखिए, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, तीन है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। या तो पहले ज्ञान करा लो, और ये है कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन कराओ, फिर 50 साल तक गृहस्थ हो, और 50 से जो है 75 तक वानप्रस्थ, और फिर सन्यास की। आपने पहले ही उसको ऐसा कर दिया कि उसको एक प्रोडक्ट बना दिया बाबा के रूप में कर, तो ये समाज कहाँ जाएगा? उसी तरह यह समाज भी, क्योंकि चरित्र जब अच्छा रहता है तो उस चरित्र से सीखता है समाज। मठ, मठाधीशी, ये सब जब खरीदने और बेचने की और इनमें पैसे की, दौलत की बात आ गई है, तो क्या आप मेरी इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें कुछ वर्ग में, सन्यास के कुछ लोगों में खरीदी और बेची भी जा रही हैं, और लोग खरीदने को तैयार हैं और बेचने वाले बेचने को तैयार हैं, क्योंकि आप मुंह फट साफ हैं? इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। ये सवाल मैं किसी और से ना करता और ना मुझे वो जवाब मिलता जो मैं चाहता हूं। नहीं तो अब देखिए, आप हम ही से बुलवाना चाहते हैं। कौन लोग? कुछ लोग, हाँ, तो नाम बताइए। मैं नहीं सबका ले रहा, उदाहरण दीजिए। आप दीजिए। आप जुड़े हुए, मैं तो 4 जगह बैठता हूं। हम ही को क्यों फंसाने में? मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि गुरुजी, अगर ये बात है तो ये भी निकल के आएगी। आपने सब कुछ छोड़े बैठे हैं, आप भी उतर आइए। मैं आपसे सवाल नहीं करता। अगर आप भी मुझे धन लोलुप लगते तो मैं आपके पास पॉडकास्ट स्टेट मिरर हिंदी के लिए नहीं करने आता। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। महापुरुषों ने कहा, वृक्ष कबहु न फल वछय, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु भया शरीर। साधु जो होता है परामार्थ के लिए होता है, वो कोई जाति, कोई क्षेत्र, कोई लिंग में बंधा हुआ नहीं होता। नहीं, ये तो आपने बहुत बताया। हाँ, जो मेरा सवाल था उसी पे आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। अब जैसे कुंभ में देखिए, कुंभ महाकुंभ 2025, हाँ 25, तो वहाँ पे आप देखेंगे भक्त भी जा रहे हैं, साधु भी जा रहे हैं, सन्यासी भी जा रहे हैं। किसी भी तरीके से वहाँ पे कोई भेद नहीं है। वहाँ पे सब एक मुँह पे नहाते हैं, स्नान करते हैं, और कोई संत हो चाहे हो। लेकिन एक चीज़ वर्तमान में हमने ये महसूस किया है कि जिस तरीके से हमेशा से आप संतों ने समाज को सींचने का काम किया, समाज ने जिस प्रकार से लोगों को गुरुकुल के माध्यम से, चाहे भंडारे के माध्यम से, समाज की जितना सेवा संतों ने किया है, उन भूतों ने हमेशा से सींचने का, देश के लिए काम करने के लिए सबसे ज़्यादा संत या संत की संस्थाएं आगे रहती हैं। तो इसलिए देखिए, सब पे प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। उसमें कुछ लोग, हाँ कुछ वही बता रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं और आते हैं, तो समाज की भी जिम्मेदारी बनती है कि उसको पहचाने, उससे दूर रहे। और देखिए, अब समाज की भी तो दृष्टिकोण है। बाबा कितने बड़ा टेंट लगा है, उसमें ही घुसेंगे। कितना सोने का माला पहना है और कितना आडंबर है, उसी में जाएंगे।
तो भाई देखिए, तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण 3 प्रकार के गुण हैं। वो अपने गुणों के आधार पर, जो पैसे से प्रभावित होगा, सोने चांदी से, तो वहाँ जाएगा। तो जो सात्विक, जिसको सुमिरनशील भगवान का करना है, वो देखेगा कहाँ, वो अगर चटाई पे भी महात्मा बैठा जा करके उसको पैर छुएगा। लेकिन जो उस विचार घर नहीं है, उसको कहेगा नहीं, ये मेरे लायक नहीं है। तो अपने अपने कैटेगरी के अनुसार लोग चुनते हैं। तो वो चीज़ है, हर चीज़ जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारी वृत्ति है कि हमें पैसे से, हमें आश्रम बड़े, हमें इसमें नहीं बनाने हैं। मेरी शुरू से संकल्प, मेरे को इतने लोग आते हैं, संजीव जी, स्वामी जी मैं 200 बीघा जमीन दे रहा हूँ, स्वामी जी अब मैं एक हाथ जोड़ लेता हूँ, भाई एक काम करो, तू वहाँ पे कुछ करो राष्ट्र के लिए, मुझे बनाने नहीं है। आपकी बात शुरू हुई नहीं होगी। हाँ। उसकी वजह है कि आप जड़ी नहीं है, तो दरखत कहाँ बनेंगे। इसीलिए मैं औरों की पूछ रहा हूँ। अच्छा गुरुजी, मठ, कुछ बड़े सन्यासी जिनकी दुकानें चल रही हैं, वो राजनीति के कई फाड़ों में बटे रहते हैं। महाकुंभ में सबसे ज़्यादा जूतम पैजार होती देखी गई इसी 2025 में। एक साधु सन्यासी मठाधीश ने योगी आदित्यनाथ और उनकी हुकूमत और भाजपा और केंद्र की हुकूमत के लिए समर्थन में कहा कि बहुत अच्छा महाकुंभ है। दूसरा जो साधुओं का गैंग कह सकता हूं मैं खुल के, वो विरोध में उतर आए कि ऐसा नहीं, ऐसा और इसमें ये कमियां और वो कमियां हैं। क्या ये देशित सनातन के लिए अच्छा है? देखिए, सनातन धर्म में हमेशा शास्त्रार्थ को स्थान दिया गया है, राजनीति को तो नहीं। हमेशा नहीं। ठीक है, राजतंत्र तो धर्मतंत्र के अधीन रहा है। और जिसकी बात कर रहे हैं, जो दो विचारधारा, ठीक है, जो भी सरकार रही, वो सरकार हमेशा कुछ संत समाज से, हर प्रकार के वर्ग के कुछ अपने समर्थन में रखती है, वो उनके पक्ष में विचार देते हैं। कुछ होते हैं जो उनके खिलाफ देते हैं। बात यहाँ है कि आप सही हैं कि हम सही हैं, ये जरूरी नहीं है। जरूरी है क्या सही है, इसको हमें देखना चाहिए। सनातन ये कहता है कि जो सही है वो बोलो। संत को हमेशा जो सही है वो बोलना चाहिए, भले कड़वा हो। लेकिन संत को क्या किसी राजनीतिक खेमे में गोद में बैठ के खेलना चाहिए? अब देखिए, जहाँ तक बात है संतों को राजनीति में, तो राजनीति में तो आचार्य चाणक्य ने राजनीति वो किया, उन्होंने नंद वंश का नाश किया। तो संतों को तो राजनीति में आना चाहे आए, खूब आए, मैं इसका विरोधी नहीं हूँ। और इसी तरीके जूता पैजार करे जैसी हो रही थी। नहीं, जूता पैजावर तो कोई संत नहीं करते, दूसरे और लोग करते। गुरुजी आप नहीं इस्तेमाल करेंगे उसको, लेकिन खूब हुई है ना, खुले में हुई है, कैमरों पे है, रिकॉर्डिंग पड़ी है, भरा पड़ा मीडिया। ठीक है, लेकिन देखिए वो हर संत, एक संत की संयम की एक सीमा है, हदें हैं बोलने की। इस बात से तो सहमत नाम लेके बताइए ना, आप बोलिए ना। हाँ तो नाम बोलिए ना, किसके बारे में कह रहे हैं? मठाधीश ही हैं, शंकराचार्य हैं। कौन शंकराचार्य? जो किसी पार्टी विशेष के लिए हमेशा बोलते रहे हैं 50 अगर संत एक तरफ हैं तो वो एक तरफ रहते हैं। क्या बात? कौन नाम बताइए? अब मुझे नहीं याद आ रहा, आप बताइए। अच्छा, तो मैं पूज्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के बारे में बोल रहे हैं। बस ठीक है, आगे बताइए, शुरू हो जाइए, इसी पे तो मैं कह रहा हूँ। देखिए ऐसा है, वो हमारे बहुत ही प्रिय है। अब मैंने बहुत देखे हैं। मैं सबसे कम उम्र का समिति का संत महासभा का और हिंदू महासभा का अध्यक्ष रहा। मैं अभी वर्तमान संत बहुत हुए, पूज्य संत काफ़ी हैं, लेकिन अगर जो मैं बहुत लोगों से प्रभावित हुआ, जिसमें शुरू से हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, तो मैं पूज्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी से भी प्रभावित हुआ। उसका कारण ये है, चाहे गंगा के आंदोलन में उनके और पूज्य उनके गुरुदेव के बहुत बड़ा योगदान रहा। और हमेशा से वो जितना कड़वा बोलते हैं ना अभिमुक्तेश्वरानंद जी, मैं आपको बताऊँ, दिल के बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और उन पे किसी चीज़ का दबाव नहीं बनता। लेकिन जब वो बोलते हैं तो वज्रपात सा सिल्ली बर्फ की फेंकते हैं सामने वाले। ठीक है, पड़ता। देखिए उनको जो समझ में आता है, उनके लोग या वो जो देखते हैं वो बोलते हैं। देखिए एक शेर है ना, ले दे के फकत एक नज़र ही तो है अपने पास, ले दे के फकत एक नज़र ही तो है अपने पास। क्यों देखिए दुनिया को किसी और की नज़र से? हम भी अपनी नज़र से देखते हैं। वो जो देखते हैं, समझते हैं, संत की तरह वो बोल देते हैं, और वो जानते हुए कि दुनिया हमें बोल रही है। सोशल मीडिया में भी देखता हूँ बड़े लोग, अब सब उनका कोई मैलाफाइड बुरी सोच नहीं, नहीं, बुरी सोच नहीं है। देखिए वो अब बोला और गया। बस मैं आपको बताता हूँ, वो राष्ट्र के प्रति वो मैं बहुत नजदीकी से जानता हूँ। अब आपका ये जो इंटरव्यू स्टेट मिरर हिंदी पे पॉडकास्ट में जो सुनेंगे, उनके विरोधी खेमे वाले वो कहेंगे आप उनकी चमचागिरी कर रहे थे। नहीं, आप उनके शिष्य हैं, वो आपके गुड बुक में, इसलिए आपने कहा उनके लिए कैसे क्या संदेश है? आज वो पूज्य शंकराचार्य पद पे आसीन है, लेकिन उनके प्रति हमारे हृदय में शुरू से बहुत, हम दोनों का बहुत, हम लोग बात नहीं कर पाते। हाँ, तो इसीलिए आप उनके बारे में कुछ नहीं कह रहे ना? नहीं, कहूँ क्यों?
मैं कहूँ क्यों, गलत तो बोलते ही नहीं है। तो वो जो विचार उनमें आता है बोल दे। कई जगह तो हमारी उनकी खुद ही विचार मेल नहीं खाती, तो मैं कहता हूँ कि नहीं ये स्वामी जी ये ठीक नहीं है। कई बार जब बात भी होती है तो, लेकिन उनका स्वभाव, उनका हृदय बिल्कुल बच्चे की तरह, मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल दिल के साफ एकदम वो है। जहाँ तक मैंने महसूस किया, वो मेरी दृष्टि है, अब दुनिया कुछ भी देखती रहे। अभी मैं उनका, हाँ, जन्मदिन था 55वां, हम लोग ताल कटोरा में मैं गया था। और आपको बताऊं कि वो बहुत अच्छे संत हैं, सभी संत सम्मान करते हैं, सभी संत एक दूसरे का सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं है। विचारधारा, वो जो लड़ाने का आप देख रहे हैं ना कि जी तो उसमें सबसे ज़्यादा संजीव जी आप लोगों का योगदान होता है, ये मीडिया का योगदान है। मीडिया जहाँ नारद के रूप में जो है ना, वो पहले जैसे नारद जी काम करते थे, उसी प्रकार वर्तमान में वो 2 खेमा जानबूझ के बना दी। जबकि हर संत राष्ट्र के लिए चाहता है, राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, गो रक्षा होना चाहिए। अब महाराज जी ने गो रक्षा के लिए पूज्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जो कार्य कर रहे हैं, आप देखिए कि महाराष्ट्र में गौ माता को राष्ट्र माता की दर्जा मिला, इनका बहुत ज़्यादा उसमें वो था। राम मंदिर में ये पूज्य गुरुदेव इनके थे और ये जाते थे। मैं चूंकि मैं वही मुख्य पक्षकार था उसमें, प्रेसिडेंट हिंदू महासभा के नाते। राम मंदिर जब आपने छेड़ा है तो इसी पे बात कर ली जाए पहले। हाँ, तो कि राम मंदिर, मैं बता दूं तो उसमें सबसे ज़्यादा, अब जैसे हम लोग हिंदू महासभा ने तो किया था, हमने तो जमीन बेच के पैसे लगाए। पूज्य महाराज जी भी हर डेट पे जाते थे। इन पीके मिश्रा जी थे अधिवक्ता, वो भी बेचारे बहुत लगे थे। हमारी तरफ से राजेश रैना, विवेक शर्मा और विकास सिंह जी जो वकील थे, जो हाँ अधिवक्ता थे, जो मोंगिया जी। क्या राम मंदिर में आपका कैसे क्या रोल रहा, थोड़ा सा एक बार बताएंगे जनता को, राम जो सुन रहे हैं मंदिर। हाँ नहीं संजीव जी, आपने बहुत अच्छा पूछा। राम मंदिर तो बन गया, लेकिन कैसे बना, क्यों बना, उसकी जमीन में अगर कुछ और है। उसमें स्वामी चक्रपाणी महाराज किस तरीके से खड़े रहे। देखिए 1949 में सबसे पहले न्यायालय में मामला गया, और वो न्यायालय में मामला ले जाने वाला पुरोहित तो हिंदू महासभा है। उस समय वहाँ के जिलाध्यक्ष, वहाँ की जो हमारे हिंदू महासभा की टीम थी 1949 की अयोध्या की, वो हिंदू महासभा ने उस केस को दायर किया, जिसके आज आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हाँ, जिसके हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और महंत दिग्विजय नाथ जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने भी, वो भी राम मंदिर के वही मेन करता धरता थे। और वो लड़ाई 1949 से चलती आई। 1964 में न्यायालय ने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय ने, कि कहा कि भाई देखो ये मामला तो बड़ा हो गया है। तो उन्होंने देखा कि हिंदू महासभा के स्थानीय लोग तो हैं, उन्होंने कई धार्मिक संस्थाओं को पार्टी बना दिया, स्वतः संज्ञान लेके। उन्होंने प्रेसिडेंट ऑल इंडिया हिंदू महासभा को बुला लिया कि भैया आप आओ, आपके जिला तो कमेटी है ही है, व्यक्तिगत स्तर पे आप भी आओ। आर्य समाज को कर दिया, सनातन धर्म को कर दिया, इस तरह से सबको। तो हम लोग लड़ाई लड़े, उस समय से लड़े आ रहे थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट की आपको बताऊँ जो निर्णय आया, उसमें निर्मोही अखाड़े ने की तरफ से एक रमेश चंद्र त्रिपाठी जी थे, वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उनकी तरफ से किसी ने कोई अधिवक्ता ने लगा दिया कि जी निर्णय न दिया जाए। 3 जजों की बेंच थी, एक जज रिटायर होने वाले थे, तो बोले कि निर्णय अभी न दिया जाए क्योंकि देश में दंगे हो जाएंगे। वो कांग्रेस की तरफ से लगवाया गया था। हमने सिर्फ विरोध किया, हमने कहा ना, निर्णय होना चाहिए क्योंकि जस्टिस शर्मा रिटायर हो जाएंगे, और हो जाएंगे तो 50 साल तो और सुनवाई चलेगी। हमारे एप्लीकेशन पे हाँ, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया हिंदू महासभा, चूंकि मैं पक्षकार था, आप पक्षकार थे, 2010 की बात कर रहा हूँ। और हमने सर्वोच्च न्यायालय में लगाई कि नहीं, इसकी सुनवाई होनी चाहिए, निर्णय आए जल्दी, रोकी नहीं जानी चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच उसका ऑर्डर है। उस समय का इतिहास वो है कि हमारी एप्लीकेशन को स्वीकृति देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसकी सुनवाई हो और तुरंत जो है जजमेंट आए, और मेरे वो पे आया। अब फिर मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में मैं गया, जिस समय सुनाई था वहाँ पे मैं था। अब आप देखिए कि वहाँ तो हो गई। उसके बाद 2010 में जब वो हुआ, सबसे पहले आप ये समझिए कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने डाला, और उसके बाद कि कोई दावा करने वाला था, यानी कि तो हमने डाला कि हमने कहा था, हमारी वो था कि ये जजमेंट नहीं बल्कि सेटलमेंट कर दिया कि थोड़ा तुम ले लो, थोड़ा तुम ले लो, ऐसे नहीं चाहिए, हमें जजमेंट चाहिए। हमारा राम मंदिर है तो राम मंदिर है, क्योंकि 1528 में मीर बाकी ने तोड़ा। और आप देखिए इसमें कड़ी में मैं क्या किया, जब केस चलने लगे तो मैंने ये खुजवाया कि भाई ये बताओ मुगलों के कोई वंशज है क्या। पता चला एक प्रिंस हबीबुद्दीन तूसी है हैदराबाद में, जो उनके मुगलों के वंशज अभी भी हैं। हाँ, प्रिंस हबीबुद्दीन तूसी, वो प्रमाणिक है, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से वो करके, उनको बुलवा करके मैंने उनसे कई बार की वार्ता हुई। मैंने कहा भाई देखो, आपके पूर्वज ने तो गलती किया, मीर बाकी ने तो गलत। बोला कि हाँ उन्होंने गलत किया, मंदिर तोड़ा 1528 में। मीर बाकी के वंशजी आज आपके सामने, बाबर के वंशज, बाबर के वंशज वो बोल गए। हाँ, तो सुनिए, बोले ही नहीं। हाँ।
उन्होंने बोले, जब स्वीकार कर लिया कि हाँ गलत हुआ है और राम मंदिर ये तो बनना चाहिए, तो मैंने उनसे कहा कि आप एक काम करो, आपको माफ़ीनामा लिखना चाहिए, भाई गलती हुई तो वही। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी अब मैं आपसे कर ले, मैं आप तो हमने नहीं, मेरे से नहीं, हिंदू समाज से मांगो। तो उन्होंने कहा स्वामी जी मैं आपका कार्य करता हूँ, आपके संबोधन करके हिंदू समाज से कर लेता हूँ, हमने मांगो। तो एज ए हिंदू महासभा अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज लिख के उन्होंने पूरे हिंदू समाज से माफ़ी मांगी कि 1528 में जो मीर बाकी ने किया है वो गलत किया है। और हाँ, और वो लेटर राम मंदिर केस में मैंने लगाया, जजों के सामने लगा कि भाई आप देखो ये तो उसके बाद तो काफ़ी जो ओवैसी जैसे लोग भौंका करते थे राम मंदिर के विरोध में, वो काफ़ी हो गए कि ये क्या कर दिया। और मैं उनको धन्यवाद देता हूँ तुलसी साहब को कि उन्होंने एक सद्भावना के लिए बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद यहीं मैं नहीं रुका, उसके बाद मैंने कहा भाई देखो मैं राजा होता तो क्या करता, आप राजा होते तो क्या करते, अगर इन्होंने गलत किया तो किसी की मंदिर तोड़ा तो हमने कहा उसको सज़ा तो होती। और आज तक हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं उसकी वजह से, तो मीर बाकी को फांसी होना चाहिए। एक पुतला हमने बनवाया और यहीं पे उन्हीं से फांसी लगवाया हमने, वो तो है नहीं, पुतले को फांसी लगवाया तो मैंने। मीर बाकी बाबर के वंशजों से ही बाबर के वंशजों से मीर बाकी के फांसी लटकवाया यहीं पे हिंदू महासभा भवन में, हिंदू महासभा भवन में, मीडिया के सामने। और वो आए लटकाने? हाँ हाँ, वो लटका, उन्हीं से खिंचवाया। तो इस पे कोई हिंदू मुसलमानी फिर नहीं छिड़ी? क्यों नहीं, मुसलमान नहीं आए निकल के? नहीं, ये तो गलत। देखिए मुसलमान में भी अब देखेंगे वहाँ पे शैतानों को कंकड़ मारने की बताया गया है, कंकड़ मारते हैं ना, हमारे यहाँ भी रावण को जलाया जाता है। गलत तो गलत है ना, जो चीज़ें आदमी को बस समझ में आना चाहिए। अगर वो जिहादी मानसिकता का नहीं है, अगर वो शुद्धता से बात करे, तर्कशीलता से बात करे, वो समझ जाएगा हाँ गलत तो गलत है। महाराज जी ये कैसे सब होता गया, कौन कर रहा था? अब हाँ, ऊपर परमात्मा कराते हैं, इसीलिए तो हमें लगता है कि इसीलिए तो साधु बने कि जो लोग नहीं कर पाते हमें करना। अब उसके बाद सुनिए, अब यही नहीं रुकते हैं, उसके बाद फिर मेरा हुआ कि अब चलिए तो मीर बाकी को फांसी हो गया, वो मीडिया में खूब चला। हमने कहा अब हम तुलसी साहब, अब मैं चाहता हूँ आप राम जी का दर्शन करिए, संतों के पास चलिए और वहाँ पे माफ़ी मांगिए। यहाँ से राम जी की खड़ाऊ उन्होंने सर पे रखा, प्रिंस अभिनव तुलसी ने, उसका वीडियो फोटो आपको दिखाऊंगा मैं। अच्छा। वो लेटर भी दिखाऊंगा जो अभी आप संजय जी, हाँ माफ़ीनामा लेटर आपको दूंगा, खूब चैनलों पे चला, वायरल हुआ, खूब वायरल सच में भी आया। फिर उसके बाद वो यहाँ से खड़ाऊ लेकर राम जी का सर पे रखा। यहाँ से 108 गाड़ियों की काफिला से हम लोग अयोध्या गए, वहाँ कार्यक्रम हुआ, वहाँ संतों के सामने राम जी की खड़ाऊ लेकर सबसे माफ़ी मांगे कि जो पूर्वजों ने किया वो गलत किया, मैं माफ़ी मांगता हूँ। उससे भी मुझे संतुष्टि नहीं मिली। मैंने कहा नहीं एक काम करिए तुलसी जी, अब चलते हैं रामलला में। रामलला में हम लोग लेके गए और वहाँ पे मुसलमान की बात बता रहे हैं? हाँ, मुगलों के वंशज की बात बता रहा हूँ, प्रिंस अभिनव प्रमाणी को है। और वहाँ पे राम जी के सामने जाके कान पकड़ के कहा कि हमारे जो मीर बाकी ने किया गलत किया है, मैं माफ़ी मांग, तब जाके मन में संतुष्टि हुई। इतिहास में देखिए हम दुश्मन को भी शाइस्ता सजा देते हैं। तो सवाल इस बात का है कि जिन लोगों ने कहा, ये एक उदाहरण है कि मुगलों ने अगर किया ना 1528 में किया, हमने 21वीं सदी में उसको तरीके से प्रायश्चित करवाया। हमारे प्रायश्चित का भी जाने में नहीं, हमारे यहाँ बदले की भाव, हमारे यहाँ प्रायश्चित का है, हम तो प्रायश्चित करवाते हैं, गलत किए तो प्रायश्चित करिए। तो ये सब चीज़ें हैं और जिसके आधार पे कोर्ट में भी देखा गया कि हाँ भाई ये तो बात देखो। अब आप ये देखिए, आप हमारे साथ राम मंदिर में एक नाम और लेना भूलें, किशोर कुणाल जी का बड़ा योगदान रहा, अब वो बेचारे नहीं है। हाँ, पटना के एसपी थे और हाँ पूर्व IPS थे, बहुत सनातनी, और उन्होंने हमसे कहा कि स्वामी जी आपकी तरफ पुलिस का ही मोह छोड़ दिया था उन्होंने। तो बहुत, वो तो ऐसा व्यक्तित्व तो कमाल का, परमात्मा उनको आत्मा की शांति दे, उनको निश्चित रूप से वो राम मंदिर की। तो आप बताइए, वो हमारी तरफ से राम मंदिर का आप ये समझिए 300 साल पुराना हम इंग्लैंड से नक्शा निकलवा के हिंदू महासभा की तरफ से लाए और उसको कोर्ट में पेश किया गया। आपको याद होगा कि जज के सामने जो मुस्लिम पक्षकार के वकील थे उन्होंने नक्शा फाड़ दिया था और उसी दिन मुस्लिम पक्षकार हार गए, उनकी हार हो गई क्योंकि वो देख के विचलित हो गए कि अरे ये दो, जज भी समझ गए कि क्या हुआ। तो ये सब चीज़ें हैं। फटा हुआ नक्शा कोर्ट में नहीं, वो तो फोटो कापी था, जिस ओरिजिनल तो लग जाता है ना कोर्ट में, तो जब वकील को दिया तो फाड़ दिया ग्रोस में आके, ये कहाँ से नक्शा लेते आए। तो हिंदू महासभा का जो आपने पूछा है, हिंदू महासभा, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है और मेरा संकल्प भी था कि हम कम से कम हमारे कार्यकाल में राम जी का निर्णय आ जाए और सर्वोच्च न्यायालय में भी हम पक्षकार हुए और हमारे देखते देखते राम मंदिर, तो ये हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों की आंखों के सामने भव्य राम मंदिर बन गया जिसको मुगलों ने तोड़ा था। चक्रमाणी जी, राम मंदिर बहुत बड़ा हिंदुओं के लिए अमानत है, थी और रहेगी, इस पे बात हो गई। इसी बीच क्यों ना हम इस पे बात कर लें
कि महाकुंभ 2025 ने बहुत कुछ दिया, जिसने जैसा जिस नज़र से देखा, भारत सरकार को अपने हिसाब से दिया, सूबे की सरकार को अपने हिसाब से दिया। सवाल ये है कि स्वामी चक्रपाणी महाराज को इस महाकुंभ 2025 ने क्या दिया? देखिए ऐसा है, उपाधि दी? नहीं देखिए ऐसा है, हम लेने के लिए तो पैदा ही नहीं हुए हैं। हमें क्या देना है समाज को, ये वो करना है। मूल विषय ये है, अखाड़े अपने काम कर रहे हैं, अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। हमारी एक संत महासभा है, एक मैं हिंदू महासभा का अध्यक्ष हूँ, एक संत महासभा का अध्यक्ष हूँ, जिसको मालवीय जी संत महासभा, स्वामी श्रद्धानंद जी ने शुद्धि महासभा, उसी तरह संत महासभा। संत महासभा के माध्यम से हमने एक श्री चित्रगुप्त अखाड़े की स्थापना की और राष्ट्र को दिया। उसमें कई जगतगुरु, कई महामंडलेश्वर भी बनाए, अभी हैं। पूज्य चित्रगुप्ताचार्य जी हैं, पूज्य दुर्गाचार्य जी हैं, पूज्य रामाचार्य जी हैं, पूज्य शिवाचार्य जी हैं, और तमाम महामंडलेश्वर आचार्य महामंडल। और उनको मैंने कहा कि देखो ऐसा है, स्वामी विवेकानंद जी थे, महर्षि महेश योगी जी थे, चैतन्य महाप्रभु थे, आदि जगतगुरु शंकराचार्य, लोगों ने काम किया। अब हमें लगता है कि हमें संत समाज आध्यात्मिक जगत से पुनः उनके पद चिन्हों पे चलने वाला, जो निस्वार्थ होकर के राष्ट्र सेवा, धर्म सेवा, मानवता की सेवा, अब विश्व के बारे में सोचे। इसके लिए एक अगर जो कुछ स्थान हो सकता है तो ये 2025 का कुंभ हो सकता है। उसमें हमने स्थापना करके, और आपको हम लोग जो है सभी लोग सदगृहस्थ और सन्यासी जो साधु थे, सभी लोग जा करके स्नान किए और संकल्प हमने दिलवाया सभी को गंगा जी में कि हम राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, मानव रक्षा, जीव रक्षा के कार्य पे लगे रहेंगे। अब वो हर जगह हिंदू स्वाभिमान यात्रा के नाम से निकाली जाए। मैं कल बिहार में था, वहाँ से भी हिंदू स्वाभिमान यात्रा, वृंदावन से 30 तारीख को वृंदावन से निकल रहा है हिंदू स्वाभिमान यात्रा। तमिलनाडु में हिंदू स्वाभिमान यात्रा 25 तारीख से निकल रहा है, जिसमें मैं खुद जाऊंगा। तो पूरे देश में संतों की एक ऐसी टीम बना रहा हूँ कि ये धर्म का मतलब ये नहीं कि हम खाएं पिए दक्षिणा ले सो जाए। हमारा काम उद्देश्य है कि हम राष्ट्र के लिए कुछ करें, जहाँ पे है वहाँ पे सफाई भी करें, अगर नकारात्मक शक्तियाँ हैं उसको हम विरोध करें। भगवान राम और कृष्ण से बड़ा उदाहरण नहीं होगा, वो स्वयं परमात्मा थे, अखिल ब्रह्मांड के नायक थे। पृथ्वी पे आए, राम ने रावण का संहार किया, असुरों का संहार किया, कृष्ण ने कंस का संहार किया, जरासंध का संहार किया। तो हमें जरूरी है कि संतों को उससे प्रेरणा लें। दधीची का नाम आपने सुना होगा। दधीची क्या, तो दधीची ने तो हड्डियाँ दान कर दी, दधीची ने ये कर दिया, हाँ, अब वज्र के लिए तो। लेकिन उसके पहले भी थोड़ा सा देख लिए, देन तो दे दिया। लोग सोचते हैं हम भी दधीची बन जाए, हड्डी दे दें। अरे भाई तो कुछ कर लो, तो जीवन में कुछ कर लो। एक गाना है ना, जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। तो मैं कह रहा हूँ हर साधु की कहानी होनी चाहिए। अरे कम से कम अपने अंदर इतनी सामर्थ्य पैदा करो कि आपकी हड्डियों से वज्र बन सके। लेकिन उसके पहले दधीची ने क्या किया, देवताओं को कितनी बार परास्त किया था स्वयं। लेकिन जब वही आवश्यकता उन देवताओं की रक्षा के लिए आई और देवता आके प्रार्थना किए तो उन्होंने अपने हड्डियों को दान किया। क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। जिसके पास विधि नहीं हो तो हाँ किस काम का। तो मूल विषय हमें संतों में ओज होना चाहिए, संतों में तेज होना चाहिए, संतों में ताकत होनी चाहिए। लेकिन वो धन की ताकत ना हो, ताकत उन भक्तों को बनाओ, खूब बढ़ाओ, लेकिन आपके अंदर ये होना चाहिए हम सही को सही समझ सके। आज जगतगुरु शंकराचार्य सोने की पालकी पे भी चलते थे और पैदल भी चलते थे। मूल विषय उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आप रखो धन दौलत, आसक्ति मत करो। आसक्ति कर दिए तो तुम में और में क्या अंतर रह जाएगा। हम तो समाज के हैं, समाज हमारा है। गुरुजी, संत समाज कहीं पदच्युत होता जा रहा है? संत समाज की क्या हो, तो हर जगह होता है। पत्रकार भी पदच्युत हो रहे हैं संजीव जी। आप अपने तो बचाए लेते नहीं, ये दिखा कौन है? नहीं, अब देखिए संत समाज, देखो जनरलाइज किसी को नहीं किया जा सकता है, वो व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर होता है। गुरुजी, अखिल भारतीय हिंदू महासभा का इतिहास पढ़ने के लिए बहुत मायावी दीदा चाहिए। बिल्कुल, हर एक की कुव्वत नहीं है बिल्कुल, जो इसके इतिहास के पन्नों से नज़र मिला के रह सके। या तो दीदा फूट जाएगा और या उसे बहुत कुछ नज़र आएगा जो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। महात्मा गांधी की हत्या में यही संस्था क्या वाकई में नाथूराम गोडसे के सपोर्ट में थी, और नाथूराम गोडसे को इसी संस्था ने महात्मा गांधी को शांत करने के लिए तैयार किया था? बहुत आज से ही पहला सवाल नहीं, बहुत टाइम से यही है कि हिंदू महासभा ने, राष्ट्रीय हिंदू महासभा ने गोडसे तैयार किए थे, नाथूराम गोडसे, गांधी जी को
ठंडा करने के लिए, ताकि हिंदू और मुसलमान का जो गदर मचा है और उस टाइम जो हालात बन रहे थे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, वो कहीं बच जाएं। लेकिन गांधी जी भी मर गए, नाथूराम गोडसे को फांसी हो गई और हिंदुस्तान पाकिस्तान भी बन गया। देखिए, इस बात को समझना होगा कि नाथूराम गोडसे ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है, चाहे जो की है, तो इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। मैं तो कहता हूँ कि खुले रूप से डिबेट होनी चाहिए कि गांधी और गोडसे में राष्ट्रभक्त कौन है सबसे ज़्यादा। एक खुली डिबेट होना चाहिए। मैं तो कांग्रेसियों को खुला चैलेंज कर, मैं हिंसा को समर्थन नहीं कर सकता, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और उस समय के तत्कालीन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर सावरकर जी थे, और उन्होंने स्वयं इसकी निंदा की कि गोडसे ने गलत किया है जो भी। और गोडसे उस समय नहीं थे, उसके पहले हिंदू महासभा के महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन जुड़े रहे। हाँ, लेकिन वीर सावरकर जब उसमें फंसे तो वीर सावरकर जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो इसी आधार पे वो बरी हुए इस केस से कि गोडसे खुद उनको पत्र लिख लिख के उनको कोसता रहते थे कि आप जो है कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे नहीं कि तुम गद्दार निकल गए, मदद नहीं कर रहे हो, सहयोग नहीं कर रहे हो। हाँ, मैंने एक क्रांतिकारी सोच का एक लड़का होता है जो लिखता है, चाहता है, ऐसा करता है। और वीर सावरकर जी ने तो अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए। वीर सावरकर तो एक ऐसे व्यक्तित्व तो सोच समझ के कोई काम करते थे। तो वीर सावरकर जी को बहुत अपशब्द लिख लिख करके पत्र, वही पत्र के माध्यम से छुड़ा कि नहीं, इनका कोई योगदान अगर होता तो ये पत्र क्यों वीर गोडसे उसको अपशब्द बोलता वीर सावरकर को। तो वीर सावरकर इस चीज़ को समर्थन नहीं किया, उन्होंने कहा गोडसे ने बहुत गलत किया है। गांधी तो ऐसे ही समाप्त। लेकिन आप जरा सोचो कि जिस गांधी जी ने पूरे देश को आश्वासन दिया था कि हमारे लाशों पे देश का विभाजन होगा, नहीं होने दूंगा, वो गांधी जिंदा भी रहे और देश के टुकड़े हो गए। ये कितनी, क्या गांधी जी क्या अपने वचन पे अडिग रहे। और वो गोडसे, जब देश विभाजन होता है 14 अगस्त 1947 को, आप जरा सोचिए कितने हिंदू मारे गए, मुस्लिम भी मारे गए। मैं मानवता की बात करता हूँ। ये विभाजन के कारण इधर मुस्लिम मारे जा रहे हैं, कहीं कहीं हिंदू मारे जा रहे हैं। इन लाखों करोड़ों लोगों की मौत की जिम्मेदार कौन है? वही लोग हैं जिन्होंने देश को आश्वासन दिया था कि हम देश विभाजन नहीं होने देंगे। वो किसने आश्वासन दिया था? क्या वो जिम्मेदारी नहीं है? एक गांधी को अगर वो मार दिया, वो हिंसा कर दिए गोडसे ने, बिल्कुल नहीं करने चाहिए। मैं स्वयं कह रहा हूँ कि उन्होंने गलत किया। एक गांधी मरे के कांग्रेसी सीना पीट रहे हैं, किसी के नौनिहाल बच्चों को मार दिया गया, उठा के लाखों, एक दो नहीं, महिलाओं को निर्वस्त्र करके इज्जत लूटा गया, उनको उनकी अस्तनों को काट दिया गया, अब लोगों की नरमुंडों की काट करके और वो कर दिया गया। कितने भाइयों के सामने बहनों की बलात्कार हुआ, माताओं के सामने बच्चों, छोटे छोटे जब माओ को मार दिया गया। नहीं, पूरा हो जाती है, नहीं, लाखों करोड़ों जो मार दिए गए, उसमें सबकी मैं बात कर रहा हूँ, मुसलमानों की भी बात कर रहा हूँ। तो क्या गांधी हिंदू या मुस्लिम किसी के नेता बनने लायक हैं क्या? उनको राष्ट्रपति करके नोटों पे फोटो छपवा दिया, नोटों पे उनका अभी तक चले आ रहा है। कहीं ना कहीं इससे बड़ा तुष्टीकरण कुछ नहीं हो सकता। नोटों पे हमारा तो मानना है वीर सावरकर की फ़ोटो होनी चाहिए, नोटों पे सरदार भगत सिंह का होना चाहिए, नोटों पे अब स्वामी विवेकानंद और महर्षि महेश योगी जैसे व्यक्तित्व का होना चाहिए, जो स्वामी विवेकानंद जाकर शिकागो में जा करके और पूरे दुनिया को सनातन धर्म के बारे में बताया। महर्षि महेश योगी जिन्होंने जो है आज भी रामराज डालर उनका चलता है, वो विदेशों में जाकर के सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया। आज जगतगुरु शंकराचार्य का होना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब, जिससे समाज देश प्रेरणा ले, ऊर्जा प्राप्त करे। स्वामी जी,